हेलो फ्रेंड्स। आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में एक्टिवाइज और पैसिवाइज सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जो आपको आते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता कि कौन से एक्टिवाइज हैं और कौन से पैसिवाइज हैं। यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीका। बस आपने क्लासेस लेते रहना है। ये हमारी क्लास 1 है और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए, नई क्लास के लिए, नोटिफिकेशन के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। सीखेंगे आज पैसिवाइज। पैसिवाइज फ़िक्रात ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनकी हमें अक्सर समझ नहीं आती और पता नहीं चलता कि पैसिवाइज आखिर कौन से फ़िक्रात होते हैं। तो इंशाल्लाह जितने भी फ़िक्रात हैं, जो भी आप सीखेंगे, वो आपके माइंड में रहेगा और आप हमेशा उसे रखेंगे। बस आपने कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना और हर एक क्लास लेनी है, जिसकी वजह से आप हर फ़िक्रात को, हर चीज़ को एक अच्छे अंदाज़ से सीख सकेंगे। अब पैसिव वॉइस से यानी कि वॉइस से असल में क्या मुराद होता है, ये हमने सीखना है कि वॉइस यानी कि वॉइस किस तरह की होती है और किस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं और हमें पता कैसे चल सकता है कि वॉइस से मुराद क्या होता है। तो वो यहाँ पे कहता है कि जो ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो किसी भी वर्ब, यानी कि जो वर्ब होता है, इसके लिए जो एक्शन का सब्जेक्ट होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है, वो जो भी एक्शन करते हैं, इसके साथ जो ताल्लुक होता है दोनों का, वो क्या कहलाता है? वॉइस। बात को गौर से समझें कि जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ एक्शन का सब्जेक्ट के साथ जो ताल्लुक होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको वॉइस कहते हैं। उसका मतलब वॉइस होता है। वर्ब का सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक 2 तरह का होता है। जो यानी कि बताते हैं कि 2 तरह का कैसे होता है कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ जो ताल्लुक होता है, वो 2 तरह का होता है। इस बात को आपने माइंड में रखना है कि वॉइस जो होती है वो वर्ब के एक्शन के का जो सब्जेक्ट होता है के साथ जो ताल्लुक होता है, वो वर्ब कहलाता है। वर्ब का जो सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक 2 तरह का होता है। अब फर्स्ट में जो एक्टिव वॉइस, जो पहला, यानी कि 2 तरह का जो ताल्लुक बयान किया गया है, इसमें जो पहला ताल्लुक है उसको थोड़ा-सा अपने माइंड में जो है वो स्टोर करना है कि माइंड का एक फ़ोल्डर बनाना है और फ़ोल्डर के अंदर उसको स्टोर रख लेना है पक्का-पक्का और उसको अपने माइंड से कभी निकालना नहीं। पहला एक्टिव वॉइस फ़िक्रात में जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा काम करने वाला होता है, यानी डोर ऑफ एक्शन होता है, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा काम करने वाला होता है। और नंबर 2 पे क्या होता है, जो दूसरा ताल्लुक होता है कि पैसिव वॉइस जो होते हैं फ़िक्रात, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी कि उसके ऊपर काम हो रहा होता है। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर काम हो रहा होता है। अब देखें, एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस फ़िक्रों में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि उल्ट हो जाता है। यानी जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इस बात को अपने माइंड में कभी भी नहीं निकालना। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक्टिवाइज़ फ़िक्रों में सब्जेक्ट हमेशा जो होता है वो काम करने वाला होता है और जो पैसिवाइज़ होते हैं उनमें सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एक्टिवाइज़ फ़िक्रात होते हैं, जो फ़िक्रे होते हैं, इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिवाइज़ फ़िक्रों में एजेंट, यानी कि आमिल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बातें बड़े समझने की है और माइंड में रखने की है। अगर कहीं से भी कोई भी बात भूलती है तो वो आप वीडियो को रिवर्स करके, बैक करके उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड में ये बातें सीखते रहें, आपके माइंड में वो बातें रहें। वो कहते हैं एजेंट के साथ जो होता है आम तौर पर बाय इस्तेमाल होता है। बात को माइंड में रखें, जो एजेंट होता है उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? हमेशा बाय रहता है। फिर रिपीट करवा देता हूँ कि जो एक्टिव वॉइस फ़िक्रे होते हैं, उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस फ़िक्रों में एजेंट यानी आमिल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जो एजेंट के साथ आम तौर पर क्या होता है? बाय का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने इन दोनों में जो फ़र्क है, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो फ़र्क है उसको आपको यानी पे नेक्स्ट पे समझाऊँगा कि जो एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ के जो फ़िक्रे होते हैं, उनके फ़र्क को सीखना नहायत यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं सीखते, तो आपको कभी भी एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ फ़िक्रों के समझ नहीं आती। उसकी आपको यानी कि जब डिफ़रेंस करना नहीं आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सा फ़िक्रा जो है वो एक्टिवाइज़ है और कौन-सा पैसिवाइज़ है, और इसलिए इसको बनाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब फर्स्ट पे जो एक्टिवाइज़ जो फ़िक्रे हैं, जो फ़िक्रात हैं, उनको आप यानी कि समझेंगे
कि वो उनका डिफ़रेंस करना सीखेंगे कि जो एक्टिवाइज़ फ़िक्रों में किसी काम के करने का ज़िक्र होता है, यानी कि कोई भी शख़्स जो होता है, कोई भी बंदा वो काम कर रहा होगा तो वो एक्टिवाइज़, जैसे हम यानी कि एक्टिव होते हैं ना, एक्टिव हो के काम करते हैं। जैसे अली ख़त लिखता है, अली एक्टिव है, एक्टिवाइज़ है तो वो मतलब कि काम कर रहा है, तो हमेशा जो काम करने वाला होगा वो एक्टिवाइज़ा होगा कि अली राइट्स अ लेटर, कि अली जो है वो क्या करता है, एक लेटर को लिखता है। बात को समझा करें, बात को माइंड में रखा करें। बाकी इंग्लिश जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। वीडियो को यानी कंप्लीट देखें। क्लासेस जो हैं ये क्लास 1 है। आगे नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह रोज़ की बेस पे रोज़ाना इसकी नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी। आपने इसको यानी कि समझना है, सीखना है। आगे है मदरजा बाला फ़िक़रात में जो फ़िक्रे होते हैं कि काम करने का ज़िक्र और सब्जेक्ट यानी अली काम करने वाला है। अब देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव वाइज़ फ़िक्रे हैं उसमें हमेशा काम करने वाला होगा, और पैसिव वाइज़ फ़िक़रात जो होंगे उन पे यानी कि जो सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर काम हो रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैसिवाइज़। फर्स्ट हमने कर लिया है, अब एक्टिवाइज़। अब दूसरा जो है हमारे पास है वो पैसिवाइज़, यानी कि दोनों का डिफरेंस करना है। तो मैं आपको यहाँ पे वो कंप्लीट यानी डिफरेंस सिखाऊंगा कि एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ यानी कि डिफरेंस। एक्टिवाइज़ में क्या है वो मैंने बता दिया है कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा काम करने वाला होता है, और पैसिवाइज़ जो होता है फ़िक्रात में किसी काम के होने का जिक्र होता है। और एक्टिवाइज़ में हमने क्या पढ़ा था कि जो करने का ज़िक्र होता है वो एक्टिवाइज़ होता है, और जिसमें होने का ज़िक्र होता है वो हमारे पास है क्या है, पैसिवाइज़। और सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। अब जैसे हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन-सा है और सब्जेक्ट के ऊपर काम कौन-सा हो रहा है। जो बात समझा रहा हूँ सिर्फ़ इसी को माइंड में रखें। जो है इस तरह यानी कि माइंड को थोड़ा-सा आपको मोटिवेट करना आसान हो जाता है कि एक्टिवाइज़ फ़िक्रों का ऑब्जेक्ट ही दरअसल पैसिवाइज़ फ़िक्रों में सब्जेक्ट बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, वो हमेशा जो होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ख़त अली से लिखा जाता है। अब देखो जो हमारे पास जो ख़त था उसमें वो ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन रहा है हमारे पास, वो सब्जेक्ट बन चुका है कि अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। अब इसमें ग्रामर्स जो होंगी या फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो होंगी वो भी आपको यानी कि सिखाऊंगा फ़िक्रात के लिहाज से, लेकिन जितनी बात समझाई जा रही है फ़िलहाल आप इतनी ही माइंड में रखें। मुंदजल फ़िक्रे में काम करने का नहीं बल्कि काम होने का ज़िक्र है। बात वहीं पे आ गई जो हमने शुरू में सीखी थी। और इस तरह की मज़ीद वीडियो आगे अगले यानी कि क्लास